लुकन SOPzन पे अमल करने अपील DC बडगाम। तो पेश खबरन हिंस तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी सिंध तरफ आयाज 3 ब्रिक्स समिट सदारत करने यथ मज ब्राज़ील, रूस, चीन तो जनूबी अफ्रीका के सदरों तरफ वर्चुअली तौर शिरकत कर। अमे बहल पाए कॉन्फ्रेंस हुंद मौजू इत्तिफाक राय इस्तेहकाम बापत ब्रिक्स मुल्कन दरमियान अथवास। अत मौकस पे आव ब्रिक्स शराकतदारों तरफ कोविड-19 तो अमुक तदवरुक करने बापत ख्यालातन हुंद इजहार करने। तोह पाओ चत वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी दोयमी फेर ब्रिक्स इजलास सदारत करन तो अमे ब्रोह कर वज़ीर-ए-आज़मन वरी 2016 मज ब्रिक्स समिट सदारत। इस समिट की अध्यक्षता करना मेरे लिए और भारत के लिए खुशी की बात है। आज की इस बैठक के लिए हमारे पास विस्तृत एजेंडा है। बैठक का एजेंडा आप सभी के पास भी है। यदि आप सभी की सहमति हो तो हम इस एजेंडा को अपना सकते हैं। भारत की अध्यक्षता के दौरान हमें सभी ब्रिक्स पार्टनर्स में और सभी से भरपूर सहयोग मिला है और इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूं। पिछले 1.5 दशक में ब्रिक्स ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं। आज हम विश्व की उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक प्रभावकारी आवाज है। विकासशील देशों की प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए भी यह मंच उपयोगी हो रहा है। ब्रिक्स ने न्यू डेवलपमेंट बैंक, कंटीजेंसी रिजर्व अरेंजमेंट और एनर्जी रिसर्च कोऑपरेशन प्लेटफॉर्म जैसी मजबूत संस्थाओं का सृजन किया है। निसंदेह गर्व करने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है, मगर यह भी महत्वपूर्ण है कि हम आत्मसंतुष्ट न हो और हमें यह सुनिश्चित करना है कि ब्रिक्स अगले 15 वर्षों में और परिणामदायी हो। भारत ने अपनी अध्यक्षता के लिए जो थीम चुना है वह यही प्राथमिकता दर्शाता है। ब्रिक्स एट 15, इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर कंटिन्यूटी, कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस। ये 4 C एक प्रकार से हमारी ब्रिक्स भागीदारी के मूल सिद्धांत है। इस वर्ष कोविड की व्यवस्थाओं के बावजूद 150 से अधिक ब्रिक्स बैठकें और कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें से 20 से अधिक मंत्री स्तर पर थे। परंपरागत क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के साथ हमने ब्रिक्स एजेंडा का विस्तार करने का भी प्रयत्न किया। इस संदर्भ में इस साल ब्रिक्स ने कई फर्स्ट हासिल किए, यानी कई चीजें पहली बार हुई। जम्मू कश्मीर मुतलिक सपज आज नई दिल्ली मज वज़ीर दाखिला अमित शाह सन्ज सदारतस मज मीटिंग मुनक़द। यथ मज जम्मू कश्मीर हुंद LG मनोज सिन्हा, आर्मी चीफ MM नरवानी, पुलिस सरबराह दिलबाग सिंह, कौमी सलामती मशीर अजीत डोवाल, मरकजी दाखिला सेक्रेटरी समेत दोयम अहदेदार त मौजूद। मीटिंग मज आय जम्मू कश्मीर हिंद सिक्योरिटी तो ताज़ सूरत हाल तरक्याती मनसूबन हवाले कथ करने। अफगानिस्तान मौजूद सूरत हाल पत योदवे कह खदशात जाहिर कर तत नई दिल्ली मज पत्मो कहियाव दहो पे आला सतह मीटिंग त मुनक़द सपजम।
PDP सदर महबूबा मुफ्ती तरफ तालिबान हुकूमत मुतलिक दिन आमत बयान मजमत करान वोन भारतीय जनता पार्टी हिंद लीडर अल्ताफ ठाकरन से दिन आमुत बयान मुल्क मुखालिफ यपर PDP लीडर गुलाम नबी लोन हाजुरान वनमुज महबूबा मुफ्ती हूं दिन आमुत बयान गलत अंदाजस मज पेश आमुत कर। देखिए, चाहे फारूक साहब हो चाहे महबूबा जी, उनका हमेशा तालिबान को प्रेज करना इस बात को दर्शाता है कि उनकी मानसिकता जो है वो तालिबान से कुछ अलग नहीं। अब जो तालिबान और जो अफगानिस्तान और जम्मू कश्मीर को कंपेयर करना चाहते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या महबूबा जी अगर आप उनको प्रेज करती है तो मुझे बताइए, क्या आप कश्मीर में पॉलिटिक्स जारी रख सकते हो? तालिबान ने तो औरतों पे बाहर निकलने को पाबंदी रखी। वहाँ जो औरत खिड़की से बाहर झांकेगी उसको तो 100 कोड़े उनकी सजा दी है। और दहशतगर्दों को जिनको यूएनओ ने दहशतगर्द करार दिया, उनकी प्रेज करना, उनको जम्मू कश्मीर या हमारी जो लीडरशिप है इंडिया की उसके साथ काम करना, ये शर्म की बात है। ऐसे स्टेटमेंटों का भारतीय जनता पार्टी बहुत कंडम करती है। और महबूबा जी को ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि वो जिस देश में रहती है उस देश ने हक दिया, लेकिन इस हक का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और एंटी नेशनल सेंटिमेंट जो आप उभारना चाहती है इसको बंद करना चाहिए। जो सही बात है, जो असल बात है, जो हमारी प्रेसिडेंट साहिबा ने बयान दिया, उन्होंने कोई गलत बयान नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि अगर यहाँ के हिंदुस्तान के जो सरकार इस वक्त चल रही है, ये अफगानिस्तान में बात कर रहे हैं अफगानिस्तान कौम की, अफगानिस्तान के अवाम की, तो कश्मीर के अवाम के साथ ये इम्तियाज़ क्यों बरतते? कश्मीर के अवाम को ये रोनते क्यों हैं? इनको कश्मीर के जो लोग हैं, जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं, इनको एक जेल में क्यों बंद किया गया है? हमारी प्रेसिडेंट साहिबा ने, महबूबा जी ने कहा कि मैं खुद पर्सनली तब तक इलेक्शन नहीं लड़ूंगी जब तक 370 और 35 वापस नहीं आएगा। वो उनका ज़ाती वो बयान था। और उससे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जो है उसने कभी ये नहीं कहा कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी इलेक्शन में नहीं आएगी। मरकजी हुकूमत तरफ युद्ध लद्दाख अवाम बापत रेजिडेंट सर्टिफिकेट हवाले किए दो ब्रो हुक्मनाम जारी आव कर तत अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर मुजफ्फर शाह फैसलो खैर मुकदम करान वोनमुत जम्मू कश्मीर हिंदन लुकन सत इम्तियाजी सलूक कर। स्टेटहुड की तो मैं बात नहीं कर सकता हूँ। मैं इतना ही कहूँगा कि मैं उनको मुबारकबाद करता हूँ, वहाँ के लोगों को, लद्दाख के भी और करगिल के भी। उनको जो PRC है, जो 35A के तहत पहले मिलती थी, जिसको आप स्टेट सब्जेक्ट बोलते थे, लद्दाख और करगिल में वही PRC सोल एक कागज़ है जिससे आइडेंटिफाई होगा वहाँ का आदमी। सो उनने तो वापस ले लिया 35A। जम्मू और कश्मीर को भी वापस करना चाहिए। और हम तो पहले दिन से आपको कह रहे हैं कि ये आपने गैर आईनी, गैर कानूनी कदम उठाया है 5 अगस्त 2019 को। खामखा में मुसीबत में डलवा दिया पूरी जम्मू कश्मीर स्टेट को, 2 टुकड़े कर दिए इसके। कोई एक्सेप्ट नहीं करता है। ये 5000 साल पुरानी एक रियासत है। आपके यहाँ के लोगों की इनकी हिस्ट्री है। खामखा में ये कर दिया, इतना नुकसान करवा दिया, इतना खून खराबा यहाँ करवाया खामखा में, किस लिए? और आपको ये मालूम है सबको कि आप 35A और 370 की धारा का जो केस इस वक्त ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने है, वो आज नहीं कल नहीं परसों तो उठेगा। आप हार जाएंगे वो केस, बिकॉज व्हाट यू हैव डन इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। और आपने आज एक्सेप्ट किया जब आपने लद्दाख को इसी को सोल क्राइटेरिया बनाया फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ लद्दाखी और करगिली। तो कश्मीर ने क्या किया था? हम तो कह रहे हैं आपको 35A और 370 ये कोई कम्युनल एजेंडा नहीं है, कश्मीर सेंट्रिक नहीं है। 35A 370 इज फॉर एवरी सिटीजन ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, रीजन, कास्ट, कलर। जिला तरक्याती कमिश्नर बडगाम शहबाज मिर्जा सिंध तरफ जिलस मज कोविड मामलन हवाले जानकारी फराम करान वन जिलस मज 117 मस्बत मामले तो मामलन मज इजाफा गसन बायस तशवीश। तिमो कर लूकन अपील SOPs पे गि अमल यीन कर ताकि अत पे रोट लागन। बडगाम में आज की डेट में 137 कोविड पॉजिटिव केसेस हैं। हमारा पॉजिटिविटी रेट जो है वो 0.5% के करीब है। रिकवरी रेट भी जो है वो अराउंड 99% है। कोविड के केसेस पिछले कुछ हफ्तों से, जैसे मैं पहले भी बता रहा हूँ, थोड़े बड़े हैं, तो इसलिए लोगों से अपील होगी कि वो
कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है उसे अपनाए रखें और ख़ासकर वैक्सीनेशन का ध्यान रखें और जो भी लोग 18 साल से ऊपर हैं वो अपनी जल्द से जल्द वैक्सीनेशन करवा लें। 10th और 12th के बच्चे आफ्टर वैक्सीनेशन और रेड टेस्ट के बाद अगर जाएंगे तो वो भी पेरेंट्स को भी ध्यान रखना और टीचर्स को भी कि वो स्कूल्स में भी मास्क पहने रखें और जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको बना के रखें। थैंक यू। नाजरीन कोशर खबरनामा जारी ये तिजारती वक्त। भरोसे और पाकिज़गी की एक